फैमिली इकोनॉमिक्स पैसा नहीं, परिवार का सिस्टम ही असली धन है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उस पैसे से शांति खरीद पाना यही असली कला है। सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए, उम्र बढ़ जाए, बीमारी आ जाए, तो क्या आपका घर आपको संभाल पाएगा या आप अकेले गिर जाएंगे? यही सवाल है फैमिली इकोनॉमिक्स का। राघव की कहानी। एक शहर और एक बड़ा ऑफिस, वहीं काम करता था राघव। दिन रात मेहनत, हर महीने मोटी सैलरी, बच्चों के लिए गैजेट्स, घर में हर सुख सुविधा। लेकिन जब वो घर में आता था तो घर में खामोशी मिलती थी। बच्चे मोबाइल में, पत्नी थकी हुई और राघव। धीरे धीरे उसको लगने लगा कि मैं इंसान नहीं, एटीएम बन गया हूं। एक दिन उसने अपने मेंटोर से पूछा कि मैं घर में सब कुछ दे रहा हूं, फिर भी घर में खुशी क्यों नहीं है? मेंटोर मुस्कुराया और बोला एक अर्थशास्त्री की भाषा में कि राघव, तुमने घर को कंजम्पशन यूनिट बना दिया है, जहां पर सब मेंबर्स खर्च करते हैं। लेकिन घर को होना चाहिए था प्रोडक्शन यूनिट, जहां कुछ बनता है, सब खर्च नहीं होता। और यहीं से बदलती है फैमिली इकोनॉमिक्स की पूरी सोच। ग्लोबल लर्निंग। दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट जैसे गैरी बेकर, मार्टिन ब्राउनिंग और अमर्त्य सेन, सब लोग एक बात पर सहमत हैं, फैमिली इज नॉट जस्ट ए इमोशनल यूनिट, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। पहले के समय में घर एक मिनी फैक्ट्री होता था, खाना बनता था, कपड़े सिलते थे और बच्चों को स्किल सिखाई जाती थी। आज हमने घर को बना दिया है होटल और रिचार्ज सेंटर। सब कुछ बाहर से आता है, अंदर केवल कंजम्पशन होता है। 3 पावरफुल लेसन्स। नंबर 1, घर फैक्ट्री है, होटल नहीं। जब परिवार मिलकर कुछ क्रिएट करता है, जैसे खाना खाना, गार्डनिंग करना, बच्चों को सिखाना, तो सिर्फ चीजें नहीं बनती, रिश्ते बनते हैं। लेसन नंबर 2, बच्चे खर्चे नहीं, इन्वेस्टमेंट हैं। स्कूल फी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वास्तव में वो समय इन्वेस्टमेंट है जो आप बच्चों को देते हैं, संस्कार में, स्किल्स में और वैल्यूज में। लेसन नंबर 3, बजट सिर्फ पैसों का नहीं, बातचीत का भी होता है। जब घर में डिसीजन मिलकर होते हैं तो तनाव कम होता है और ट्रस्ट बढ़ता है। डीप ट्रूथ, इनविजिबल इकोनॉमी। आपने साइंस पढ़ी है, जहां हर चीज मेजरेबल होती है, लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें मेजर नहीं होती, जैसे सुनना, समझना, माफ करना और गले लगाना। और वास्तव में अगर गहराई से देखा जाए तो यही है घर का मेंटेनेंस कॉस्ट, और यहीं से आती है मेंटल पीस और पॉजिटिव एनर्जी। रियल इकोनॉमिक्स ऑफ ए फैमिली। पुराने अर्थशास्त्री फैमिली को ब्लैक बॉक्स मानते थे, मानो परिवार के हर सदस्य की एक ही इच्छा हो। लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि हर सदस्य की अलग इच्छा होती है, हर डिसीजन एक नेगोशिएशन होता है। जब महिलाओं की इनकम बढ़ती है तो घर के डिसीजन बदलते हैं, बच्चों पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और इक्वालिटी बढ़ती है। यह सिर्फ सोशल चेंज नहीं है, यह न्यू फैमिली इकोनॉमिक्स है। मार्केट वर्सेस फैमिली। हम सोचते हैं कि इकोनॉमी चलती है फैक्ट्रीज, स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट से, लेकिन सच क्या है? अगर घर बच्चों की देखभाल बंद कर दें तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स पर खर्च एक्सप्लोड हो जाएगा। जब फैमिली छोटी होती है तो खर्च, ट्रैवल, पेट्स,
और इंटरटेनमेंट पर बढ़ता है। जब शादी लेट होती है तो रियल एस्टेट मार्केट्स और लाइफ स्टाइल चेंज होता है। फैमिली चेंज इक्वल टू मार्केट चेंज, मतलब क्लियर है, फैमिली इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द इकोनॉमी, फैमिली इज द इंजन ऑफ इकोनॉमी। पैसों की दौड़ में अक्सर घर पीछे छूट जाता है, दीवारें खड़ी रहती हैं पर अंदर का इंसान टूट जाता है। याद रखिए कि अर्थशास्त्र सिर्फ बाजार का नहीं, आंगन का भी होता है। जहां प्यार बोया जाता है वहां सुख उगता है। जीवन से संबंधित 4 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, जो मिला है वो सिर्फ आपका नहीं है, आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी भी है। नंबर 2, काम ऐसा हो जिसमें मन लगे। नंबर 3, घर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सबका योगदान बराबर है। नंबर 4, सरकार से ऐसी नीतियों की डिमांड की जाए जो परिवार को मजबूत करे। घर कोई जगह नहीं है, यह एक सिस्टम है जहां हर दिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, समय का, ध्यान का और प्यार का। अगर यह सिस्टम मजबूत है तो दुनिया का कोई भी क्राइसिस आपको तोड़ नहीं सकता। आज घर जाइए और सिर्फ पैसे मत दीजिए, अपनी प्रेजेंस दीजिए। घर की असली दौलत पैसे में नहीं, समझ में होती है, और जहां समझ आ गई वहां हर कमी पूरी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।